वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक देखे थे, उसके साथ ही भारत में भाषाओं के बारे में जाना था। भाषाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो कवर किए थे। जैसे हमने देखा कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं में 14 भाषाएं भारतीय संविधान के लागू होने के समय थी। उसके बाद अलग अलग संविधान संशोधन के द्वारा और भाषाओं को जोड़ा गया और कुल 22 भाषाएं अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में है। तो कब कौन सी भाषा को जोड़ा गया ये देखा। इसी के संदर्भ में आज हम कुछ डिटेल में क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, कुछ डिटेल में तथ्यों को कवर करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कब कौन सी भाषा को जोड़ा गया था। और इससे पहले हम देख लेते हैं भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत में कुछ संस्थानों की स्थापना की गई। ये कहाँ कहाँ पर है, एक नज़र इनको भी देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय भाषा संस्थान, ये कर्नाटक के मैसूर में है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, ये तिरुपति में है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ये महाराष्ट्र के वर्धा में है। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, ये हैदराबाद में है। इसके अलावा अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, ये आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में है। केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, ये चेन्नई में है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान इम्पॉर्टेंट है, नई दिल्ली में है। शास्त्रीय तेलुगु के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र, ये नेल्लौर में है। इसके अलावा श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, ये भी नई दिल्ली में है। और यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है यूपीपीसीएस पे। केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये आगरा में है, ठीक है ना, ये सेंट्रल का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो नई दिल्ली में ये दोनों हैं और एक आगरा में है यूपी के और एक कर्नाटक में है, ये तिरुपति महाराष्ट्र हैदराबाद में दो हैं। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय और मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, ये पूछे जाते हैं वन एग्जाम में। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, जो भाषाएं हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इनको देखते हैं। तो आप पहले ही जान चुके हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है और इसमें 22 भाषाओं का वर्गीकरण है, 22 भाषाएं दी गई हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में विशेष रूप से उल्लेख है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल जो हमारी लैंग्वेज है वो हिंदी होगी। आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले अंकों के रूप में संघ भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। भारतीय पासपोर्ट पर केवल हिंदी और अंग्रेजी का ही उल्लेख रहेगा। तो ये आर्टिकल 343(1) में वर्गीकृत है। आर्टिकल 343(1) में इसका वर्णन मिलता है। भारतीय संसद में कार्य केवल हिंदी या अंग्रेजी में ही किया जा सकता है। संसदीय कार्यवाही, न्यायपालिका, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो संचार होगा, जो आधिकारिक उद्देश्यों में कोई भी बात होगी, अनुमति होगी, जो लेटर वगैरह होते हैं वो सारे अंग्रेजी के उपयोग की अनुमति रहेगी इसमें। यानी कि जितनी भी कार्यवाही होती है, संसदीय कार्यवाही, न्यायपालिका, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बीच में, वो सब हिंदी या फिर अंग्रेजी में होगी। इसमें संस्कृत भाषा का उपयोग नहीं किया जा सकता या फिर कोई भी और जितनी भी भारतीय संविधान में भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, उनमें से किसी और का प्रयोग नहीं कर सकते। ये हमारे संविधान में भी वर्णन इसका किया गया है। 1950 में संविधान ने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा अधिनियम 1963 की आधिकारिक भाषा घोषित किया, जो 1965 के बाद हिंदी के साथ साथ आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए प्रदान करता है। मतलब हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी किया जा सकता है। ये इस संविधान में इसमें बताया गया था, संघ का जो अधिनियम था इसमें बताया गया था। मूल रूप से इसकी 14 भाषाएं थी। मतलब कि जो संविधान हमारा बना था 1950 की बात हो रही है, तो उस समय 14 भाषाएं थी। ये 14 भाषाएं कौन सी थी? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल और उर्दू, ये 14 भाषाएं थी। इसके बाद 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ, सिंधी को जोड़ दिया तो 15 हो गई। फिर इसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। नेपाली एक ऐसी भाषा है, मतलब एक विदेशी भाषा है जो भारतीय संविधान में है, ठीक है ना, भारत में के संविधान में इसका वर्णन है, तो इसको याद रखें, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं विदेशी भाषा वाला भी। तो 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा इन 3 भाषाओं को और जोड़ा, तो 15, 16, 17, 18 यहाँ पर भाषाएं हो गई। इसके बाद 4 और भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी।
इनको जोड़ा गया 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो 18 के बाद यहाँ पर 22 भाषाएं हो गई। फिर यहाँ पर भाषा से संबंधित 2011 का 96वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें उड़िया का नाम बदल दिया, उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया। पहले उड़ीसा होता था, ठीक है ना, उड़ीसा कहा जाता था, मतलब क्षेत्र जो है उड़ीसा, अभी क्या कहा जाता है, ओडिशा इसका नाम हो चुका है। तो यहाँ पर भाषा का नाम भी बदल दिया और क्षेत्र का नाम भी, राज्य का नाम भी। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आप जानते हैं आंध्र प्रदेश से 1953 में बना था, जिसे मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी उत्तरी भागों से बनाया गया था। इसके बाद भाषाएं, तो जो असमिया भाषा है वो असम क्षेत्र की है, 1950 में ही ये भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। बंगाली पश्चिम बंगाल की 1950 में ही जोड़ा गया था। तेलुगु तेलंगाना आंध्र प्रदेश की भाषा 1950 में ही जोड़ा गया। उर्दू उत्तरी भारत की भाषा 1950 में ही इसको मान्यता प्राप्त हुई थी। इसके अलावा मराठी महाराष्ट्र की भाषा 1950 में मान्यता प्राप्त हुई। उड़िया उड़ीसा की भाषा 1950 में मान्यता प्राप्त हुई। पंजाबी पंजाब और चंडीगढ़ में बोली जाती है, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, 1950 में ही इसको मान्यता मिली थी संविधान में। और संस्कृत भी 1950 में ही जोड़ी गई थी, आपने देखा ही है। इसके बाद गुजरात की भाषा 1995 में इसको संविधान में मान्यता मिली। हिंदी को उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में, नॉर्थ इंडिया जो है अधिकांश क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, सब जगह हिंदी ही बोली जाती है। 1950 में ही इसको मान्यता मिली थी। इसके अलावा सिंधी गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र में बोली जाती है और 1967 में इसको मान्यता मिली थी। 1967 में संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन अभी हमने पढ़ा। इसके बाद 3 भाषाएं 1992 में जुड़ी थी, संविधान संशोधन हुआ था। तो इनमें 3 भाषाएं कौन सी थी, एक तो नेपाली जुड़ी, कोंकणी जुड़ी और एक मणिपुरी थी। तो सिक्किम और उसके पश्चिम के बंगाल के जो कुछ हिस्से हैं वहाँ पर नेपाली बोली जाती है, नेपाल से लगता हुआ हिस्सा है। कोंकणी गोवा और कर्नाटक की भाषा है, 1992 में ही इसको जोड़ा गया था। इसके बाद कर्नाटक की भाषा 1950 में जोड़ा गया। तमिल भी उसी समय जुड़ गई थी, 14 भाषाओं में थी। तमिलनाडु और पुडुचेरी की भाषा 1950 में जुड़ी थी। इसके बाद यहाँ पर मणिपुरी, मलयालम है, केरल में जोड़ी गई। केरल की भाषा 1950 में ही जुड़ी थी। और मणिपुरी ये 1992 में इसके साथ ही नेपाली और कोंकणी के साथ इसको जोड़ा गया था संविधान में। तो यहाँ पर भाषाएं कितनी हो गई थी, 14 के बाद 15 सिंधी जुड़ी, फिर 16, 17, 18 भाषाएं यहाँ पर हो गई थी 1992 तक। फिर 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो असम की भाषा है, पश्चिम बंगाल में भी कुछ हिस्सों में बोली जाती है, 2003 में जुड़ी। डोंगरी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की भाषा है, 2003 में जोड़ा गया। मैथिली बिहार के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, 2003 में जोड़ा गया। संथाली झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और यहाँ की जो संथाल जनजाति है उनकी भाषा है, 2003 में इसको जोड़ा गया था। तो ये 4 भाषाओं को 2003 में जोड़ा गया। तो यहाँ पर कुल 22 भाषाएं हो गई, ठीक है। तो ये 22 भाषाओं के बारे में है, कब किसको जोड़ा गया, एक टेबल के रूप में है। यहाँ पर ऑलरेडी हमने सारे फैक्ट कवर कर ही लिए थे। तो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल गई होंगी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ने के लिए नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कीजिए। थैंक यू for watching this video. Thank you so much.